बग्गा कंजूस। फाइनली बग्गे ने भाई अपनी बीवी का गिफ्ट दिखाया। चलो बहुत अच्छा लगा। सच बोलूं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा निराशा थी, पर बग्गे ने कुछ और ही सोचा था कि एक वीडियो ऐसे दिखा दे, दूसर का वीडियो में मंगलसूत्र थंबनेल पे लगा दे तो पैसा आ जाएगा। वो कहा है कि बग्गा देखो, पैसा कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। साम दाम दंड भेद ब्लॉगिंग में अपनाता है। टाइटल से लेके थंबनेल तक भी ना ऐसे करता है। जनता ने भी भर भर के कमेंट करा था कि बग्गी को मंगलसूत्र दिला दे, बग्गी को मंगलसूत्र दिला दे। फाइनली ये मंगलसूत्र पाके बग्गी फोल के एकदम गोलगप्पा हो गई, लेकिन कुछ लोगों के मुंह सूज गए होंगे। तो बहुत अच्छा काम किया है बग्गे, क्योंकि जो पहला करवा चौथ होता है वो पहला ही होता है। हालांकि उसकी ड्रेस को लेकर तुमने नहीं सोचा, काश कि पहले वो भी सोच लिया होता, पर कोई बात नहीं, कम से कम तुमने मंगलसूत्र तो दिया। जो उसके दिल जिगर किडनी में मंगलसूत्र 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 हो रहा था। लेकिन ये मंगलसूत्र के बहुत सारे लोगों में, मतलब खासकर उधर कुंबा वासियों में एक दो लोग हैं जिनकी ना थोड़ा जलन बढ़ गई होगी। नहीं, हाथ की जलन तो अब ठीक हो गई होगी, दिलन की जलन। हालांकि वो बोलते हैं एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, पर वो प्यार सिर्फ दिखावटी होता है। तो भाई बग्गे ने मंगलसूत्र दिलाया, उसके बाद भाई कुछ चुगली चाय भी कर रहा था सासू अम्मा से। बग्गी ने कहा हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे मम्मी से, क्या बोल रहे थे, मेरे बारे में था, बोलो बोलो, क्या शिकायत मार रहे थे। और वही के बाद हमारा बग्गा अपनी, मतलब देखो यार, अभी आज या कल में निकल गया होगा, मैं भी आज निकल गया हो, तो उससे पहले उसने सोचा होगा कि चलो शॉपिंग करा दें, ये कल की वीडियो है तो आज निकलना होगा, तो आज निकल जाएगा। तो देखो मम्मी जी बग्गी की जो है अकेले पड़ जाती हैं, लड़के शायद जाते नहीं होंगे, या फिर जो है वो चाह रही होंगी कि चलो बग्गी आई है तो इसकी भी वहाँ की कुछ शॉपिंग हो जाएगी। दिवाली की शॉपिंग बग्गी करने चली गई, बग्गा साथ में लेके गया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और फाइनली हमारा बग्गा मंगलसूत्र वाला वीडियो लेके आ चुका है। अब जनता जनार्दन ने इतना कुछ बोला था, इतना सुनाया था, तो अगर बग्गा अभी भी ये मंगलसूत्र वाला काम ना करता तो समझ रहे हो ना। जनता जनार्दन धर धर के तौलती। वैसे मुझे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। कल वीडियो में भी मैंने बग्गे को बहुत सुनाया, लाइव में भी सुनाया कि इतना कंजूसी अच्छा नहीं लगता है बग्गा। तो फाइनली बग्गा ने ये दूसरे पार्ट में डालना था, क्योंकि देखो अब व्यूज़ भी तो कमाना है। मंगलसूत्र अगर लिया गया है तो उस मंगलसूत्र से जब तक 2 गुना पैसा वापस ना आ जाए तब तक का होता है जी, कुछ नहीं होता है। कल के करवा चौथ का जो वीडियो है बग्गी का, इसमें एक सेकेंड चल जा भाई, क्यों नहीं चल रहा है, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है। ये जी आ गया। तो कल 25,000 गया है। वैसे जो छोटी है नक्चड़ी, उसका 31,000 पहुँच गवा। कि करवा चौथ उनको भी मुबारक। तो उनको करके भाई इसने बहुत ऐसा गेम खेला कि लोगों को लगा होगा कि उनको मतलब कागजी पति को, लेकिन उनको में उसने बहुत बड़ा गेम खेल दिया कि करवा चौथ है, भले पति साथ में नहीं, भले हम दोनों करवा चौथ नहीं मना रहे हैं, लेकिन कहा है कि हम एक काम कर सकते हैं। करवा चौथ वाले पर्व को हम डॉलर में भून सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आए हैं वो आए हैं हमारे जो है छोटकन्नी इंडिपेंडेंट के, उसके बाद बग्गा के, और उसके बाद मतलब बड़कन्नी झूठी अंका के, है ना। करवा चौथ में बग्गा के 25 के आ चुके हैं, और ये वीडियो अभी भी चल रहा होगा, है ना। और बाकी अभी जो नया नया वीडियो डाला है लगभग 1-2 घंटे हुए हैं, तो 4-5 हज़ार इसमें भी व्यूज़ हो ही चुके हैं। इस समय अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, 19,000, 22,000 और 23, 24, 19 मिनट की वीडियोज़ हैं। कितना लोग स्किप करते होंगे, फिर भी अच्छा खासा अमाउंट बन जा रहा होगा। तो समझ लो कि इस समय चांदी ही चांदी, मतलब सोना ही सोना, मतलब एक सोना बग्गे ने खरीदा है और दूसर का सोना डॉलर के रूप में कमा रहा है। तो चलो अच्छी बात है, तुमने गिफ्ट दिया, ये मैटर करता है। हम लोग यही सोच रहे थे कि तुमको तनिको लाज शर्म नहीं आई। एक तो तुम बग्गी को उसको घर के लेके गए हो मायके में ना, है ना, और वहाँ पर तुम खाली कैसे को पानी पिया दे बिना गिफ्ट दिए। लेकिन बग्गे ने दिमाग लगाया था कि ये वाला गिफ्ट हम ना नीचे चल के वीडियो बनाएंगे, भले उस टाइम उसने दे दिया हो या ना दिया हो, क्लिप ना लिया हो, लेकिन जब नीचे आया
तब बग्गी से पूछा कि तुम्हें कुछ अंदेशा था। बग्गी ने भी बोल दिया, मुझे लग तो रहा था कि आप दे भी सकते हो, पर मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था या तो आप एनिवर्सरी पे दोगे या तो आप जब हम लोग यहाँ से लौट के जाएंगे तब दोगे। लेकिन बग्गी के दिल में था कि मेरा पति, मेरे को बस इस चीज़ से लगा था कि बग्गा देगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बोला था। पर कल मुझे निराशा लगी। कहीं पूरा वीडियो हो गया था, सारी तह कराने लगा, जब तक ऊपर से नीचे भी आए तो भी मुझे लग रहा था कि बग्गा अब तो कुछ पॉकेट से निकालेगा। लेकिन जब देखा कि वो सारी तह करा रहा तो हम कह लो बग्गे ने फिर से निराशा दे दी, क्योंकि बार बार वो अपनी बीवी को चिढ़ा रहा था, तो कुछ भी कर ले तुझे गिफ्ट ना मिलेगा। तो मुझे लग रहा था कि ये देगा। चलो फाइनली देर आए पर दुरुस्त आए। बग्गे ऐसे प्यार मोहब्बत से चलो, इतना लिचड़ाई करने कोई फ़ायदा नहीं। कंजूसी करो जहाँ करने वाला हो। मैं नहीं कह रही कि दोनों हाथों से अपना पैसा लुटाओ, लेकिन जहाँ घूमने जा रहे हो तो वहाँ बार बार तो नहीं ना जाओगे, तो थोड़ा सा खाए पी लिया करो, थोड़ा एंजॉय कर लिया करो। जीवन इसी का नाम है। अब इतना पैसा बचाए बचाए के का ही करोगे, है ना? तो इतना नहीं ना सोचना चाहिए। लेकिन भाई कुछ लोगों के टेम्परेचर बढ़ गए होंगे। मम्मी जी को एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही होगी, देख लो मम्मी लौंडवा हाथ से निकल गवा। मैं तो कह रही हूँ भाई, हस्बैंड वाइफ के लिए गिफ्ट लेना, एक दूसरे को सरप्राइज़ करना, इसमें मम्मी से क्या पूछना। मैं भी हमारा बग्गा जानबूझ के ये चीज़ उस दिन बोला हो कि मम्मी से पूछ के हम लेंगे, ताकि जनता जनार्दन या फिर कुछ कंटेंट में नया रुख आए, लोग इस पे चर्चा करें। मैं भी ऐसा रहा हो, या फिर मैं भी मम्मी जी को स्पेशल फील कराने के लिए बग्गा ने बोल दिया हो कि मम्मी से हम पूछ के लेंगे, ले लेंगे, है ना? तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि कल भी उसने मम्मी जी के लिए ना थोड़ा सा हिंट दिया बग्गे ने। पहले उसने बोला कि वैसे तो मैं मम्मी जी से बोल दूंगा अहोई अष्टमी का व्रत वो ना रखें, लेकिन अगर मम्मी रहेंगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी व्रत रख लूँ, हैं? तो भाई इन सारी चीज़ों के लिए सफाई दे रहा है, क्योंकि जान रहा है कि घर में इस समय कौन है, ठुस, कब ठुस कर देंगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जानबूझ के ना बग्गा ये सारी चीज़ें कर रहा है, और सेफ्टी पर्पज़ से देखो सही भी है। बग्गा को पता है ना कि उनके घर में जो 3 महिलाएं हैं, इसमें देखो बग्गी की गलती भी नहीं है, क्योंकि बग्गा हमेशा जब से बड़ा हुआ है छोटे से इन्हीं 3 महिलाओं के बीच में हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रभुत्व कायम है, और वो जानता है कि इनके नेचर कैसे हैं, बिहेवियर कैसे हैं, है ना? तो उसके अंतर्गत वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें करता है। पर जब वो मंगलसूत्र दे रहा था तो मम्मी जी भी खुश थे, और एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पे दिख रही थी कि दामाद जी ने बेटी को मंगलसूत्र गिफ्ट दिया, जो कि होनी भी चाहिए यार। बंदी ने सब कुछ हैंडल कर रखा है, तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस, और तुम्हारी नकचढ़ी बहन है, जो कि सबसे बड़ा टास्क है भाई साहब। और कोई लड़की होती तो उसके बस की बात नहीं थी। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि बग्गी, जो तमाम लोग बोल रहे हैं मैं डिस्टेंस कर लेती हूँ, लोग चालाकियाँ करते हैं, तो बहन ठीक है, इतना ज़्यादा किसी को ना पानी वानी और घी चढ़ाने का ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब नहीं मक्खन बाजी वे में चोर। इतना ज़्यादा थोड़े ना उनके जाके चरणों में झुक जाओगी। ठीक है, अगर वो तुमको प्यार मोहब्बत करती, प्यार मोहब्बत करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ नफरत करो, हैं चालबाजी तो हैं। मतलब रिश्ते अगर अपनी तरफ से तुम अपना एक लिमिटेशन रखो। अब उनके लिए 24 घंटा उनकी सेवा में तत्पर रहने का कोनो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी हैं नकचढ़ी कि भाई साहब कभी भी उनके हालात, जज्बात, ख्यालात बदल जाएंगे। तुमरे जैसा तुमरे आगे, तुमरे जैसा तुमरे आगे, यूँ झुठियंका के अंदर बहुत है। और परेतिन तो भाई जानते ही हो, एक तरह की इतनी बड़ी जल कुकड़ी लड़की तो मैंने अपनी ज़िंदगानी में न देखी, जिसने अपने घर को स्वाहा कर लिया और बाद में करवा चौथ के नौटंकी ड्रामे। तो भाई हालांकि लोगों ने काफ़ी कुछ सुनाया, लेकिन वो करवा चौथ परेतिन का नहीं था जो उसने रील डाला, वो करवा चौथ उसकी बहन का ही था। बस उसने रील डाल दिया लोगों से थोड़ा सा लाइमलाइट लेने के लिए, और उसके बाद वो वीडियो डाल दी तो काम भी हो गया। वीडियो पे 31,000 से ऊपर व्यूज़ आ गए। मैं भी अभी ज़्यादा हो जाएं, 35-40 तक वो वीडियो पहुंच ही जाए। तेरे तो आ गई रे, ऋतु छा गई रे। इस प्रकार से पैसा कमाने की ऋतु है, दिवाली का शुभ अवसर है। तो देखिए उस अवसर पे रिप्लाई सीरीज तो चल नहीं रहा है, तो इसी प्रकार से पैसे कमाए जाएंगे। तो इसलिए छुटकन्नी ने पहले दिमाग लगाया, वहाँ पे वो रील डाली, उसके बाद अपना ब्लॉग अपलोड कर दिया, और उसमें टाइटल भी ऐसा कुछ डाला कि लोगों को कन्फ्यूजन हो गई कि भाई उनको भी करवा चौथ मुबारक। बाद में पता चला कि ज्ञान की देवी कुछ ज्ञान तौल रही थी। ऐसे लोग वैसे लोग
बहन तुमसे ज़्यादा दुनिया लोगों ने देखी है, उनको पता है, ठीक है। खैर ज्ञान देवी का काम तो हो ही गया, अब का ही बोले, है ना। तो बग्गा का ये जो वीडियो था, खूब सारी शॉपिंग हुई है और ये शॉपिंग बग्गा खुद कराने गया था। थंबनेल में अपनी बीवी को पहनाते हुए लगाया है तो मंगलसूत्र, और लोग देख देख के खुश भी हो रहे हैं। तमाम लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा किया जो तुमने ना ये ले आए मंगलसूत्र, है ना। और एक दूसरे को सपोर्ट करो। बहुत देखो, बग्गी की माँ बहुत सपोर्ट करती है अपनी बेटी को, हर माँ करती हैं, लेकिन कुछ माँ गलत चीज़ों में भी सपोर्ट करती हैं, अपनी बच्ची को गलत राह पे भी ले जाती हैं, गलत चीज़ों के लिए प्रेरित करती हैं। वो कौन सी माँ है बताने की ज़रूरत है क्या। जहाँ पे बग्गी गलत होती है उसकी माँ तुरंत टोकती है। ऐसी माँ बनना चाहिए मम्मी जी, ऐसी माँ। ये नहीं कि मेरी बेटी लखा कमाती है तो उसके हिसाब से ही तुम्हें चलना होगा, फिर घर फूक के तमाशा देखने वाली मम्मी जी बाद में कहती हैं बस इसका घर बस जाता तो मुझे कोई समस्या ही नहीं थी। ऐसी ऐठन, ऐसा एटीट्यूड लेके घर किसी के नहीं बसते मम्मी जी। ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा नहीं सामने वाले सिर्फ और सिर्फ मैडम को खुश करने के लिए बने, मैडम को एंटरटेन करने के लिए बने। जिस प्रकार से मैडम की कुछ शर्तें हो सकती हैं, जिस प्रकार से मैडम के मन में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या उनके मन में नहीं हो सकती कुछ शर्तें, कुछ चीज़ें कि हमारी बहुरिया ऐसी हो, हमारी बहुरिया ऐसा करे, हमारी बीबी ऐसी हो, हमारी बीबी ऐसा करे, हो सकती है ना। तो भाई ये तो उधर से नहीं सोचा जा रहा है, बस हमेशा दूसरों से ही उम्मीद करते हैं ये कुनबावासी, और ख़ास कर ये औरत। तो आप समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी कि कैसे हैं ये लोग और कैसी है इनकी सोच। ये है कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, और ना ही इनको शर्म आज आई है और ना ही कल आएगी। ये ऐसे ही कंटेंट के लिए कुछ भी करते रहेंगे। बग्गा अगर इन लोगों के माहौल में रहे, जैसे इनके ससुराल का माहौल है बग्गा के, तो काफ़ी कुछ इंसान बन जाएगा। बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, लेकिन जब नोना जादू टोना का प्रभाव पड़ता है, झुटियंका के प्रभाव में आता है, और वो नकचढ़ी का खैर मैटर ही नहीं करता, नकचढ़ी किसी के लिए मैटर नहीं करती है, सुविधानुसार उसको सब लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि झुटियंका जो बुलवाना होता है बुलवा लेती हैं, और झुटियंका तो अपने हिसाब से उसको स्क्रिप्ट भी करवाती हैं। तो खैर इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, इसमें छुटकन्नी का घाटा। तो उसने अपना घाटा खुद कर लिया, पर ये घाटा अभी भी उसको समझ नहीं आ रहा है। मे बी ये घाटा बुढ़ापे तक समझ आ जाए, अगर आ जाता है समझ तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट टेक इट ईजी, है ना। तुम यही नेचर की हो, तुम बस दूसरों के छोड़े हुए तीर खुद अपनी कमान में लगा के छोड़ती रहोगी, टारगेट करती रहोगी, और बुढ़ापे में सोचोगे कि इस जलनखोर अध्यात्म से जुड़कर आपने क्या पाया, क्योंकि आपका कहना आप स्पिरिचुअल हो रही हैं। तो भाई ये जलनखोरी वाली जो रास्ता आपने अपनाई है, इस रास्ते पे कभी भी अध्यात्म की तरफ ये रास्ता नहीं जाता, ईश्वर की तरफ रास्ता नहीं जाता है, मानसिक शांति की तरफ आपका मुख नहीं मोड़ता है, आपके मन में सुकून चैन नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ईर्ष्या जलन द्वेष को बढ़ाता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं होता, हर किसी इंसान के मन में होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास टाइम अनुसार होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ईश्वर नहीं है जो हम बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। जैसे फरिश्ते जानते हैं कि उनकी दीदियां तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ईश्वर ने जिस ढांचे में बनाया था, जिस सांचे में बनाया था, वो बना तोड़ दिया कि इतना परफेक्ट सामान इतना परफेक्ट इंसान दोबारा ना बन जाए भगवान से, समझ रहे हो ना। खैर जब ऐसे गलतफहमी वाले लोग घर में पाए गए हैं, पर झिठियंका जैसे लोग चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे, का वो कम थे। नोना जादू टोना, बुद्धिजीवी समाज, स्टैंड लेना, औरत की रिस्पेक्ट और फालतू की बकवास चीज़ें। मैं नहीं कह रही हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार नहीं करना चाहिए, पर छोटी छोटी बातें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती भाई साहब, वो कुछ और होती हैं जो हर घर में होती हैं, है ना। वही बातें जो आप चिढ़ाते थे अपने पति को, छोटी छोटी बातें, याद आया आपको। खैर याद होगा आपको, भूलेंगी कहाँ, आपको तो हर छोटी छोटी चीज़ याद है। और इस समय अगर हम मुद्दे की बात करें तो छोटियंका का जो जलनखोरी का सीमा है बहुत ही तीव्र होगा, क्योंकि कंचन ने भी बोल दिया है कि अपनी सासू अम्मा को हम करवा चौथ दे के आएंगे, ज़्यादा दिन रहेंगे, ज़्यादा दिन, समझ रहे हो। तो ज़्यादा दिन सुन के ही कुछ लोगों की किडनी भाई साहब उसमें असर हुआ होगा। हमें तो लग रहा है कहीं डॉक्टर को न दिखाना पड़ जाए, हैं, इतना ज़्यादा असर हुआ होगा।
कहा इसकी जलनखोरी चरम सीमा पहुंच गई होगी, अच्छा ये अब रहेगी। और फरिश्ते अब डेली डेली उनको तौलेंगे कि देख लो ऐसी बातें कर रही है, देख लो ऐसी बातें कर रही है, भाभी को खदेड़ के महारानी खुद रहने आई ज़्यादा दिन, यही तो ये चाहती थी, हैं देख लो। तो ऐसा इनके पास ये टॉपिक रहेंगे डिस्कशन करने के लिए कंचन को लेकर, है ना। तो उधर कंचन को लेकर जलन, उधर भाभी को लेकर जलन, तो और लोग ऊपर से सोने पे सुहागा कर रहे हैं कि ऐसे होते हैं रिचुअल्स, देख लो। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई कंचन ने अच्छे रिचुअल निभाए, दुपट्टा की मम्मी ने अच्छे से उसको निभवाया, आपके यहाँ कौन से रिचुअल थे? दिखावे के लिए कथा खोल के बैठ गई, बाकी कुछ तो दिखाया नहीं गया। तो भाई जनता जानती है कि अंदर बाहर और इनका सबका का है कहानी। खैर जो ये सामान लेके आए थे तो काफ़ी कुछ वो सामान दिखाया है बग्गी ने, और उसके बाद फिर बैठती है अपने हस्बैंड के साथ खटिया पे। आधा सामान घर के लिए था, कुछ सामान अपने लिए लाई है, मंदिर के लिए भी उसने डिसीज़न लिया है। तो जनता जनार्दन ने भर भर के कमेंट किया कि बहुत अच्छी चीज़ है, तुमको कुछ भी करने से पहले सबसे पहले अपने घर के लिए एक मंदिर लेना चाहिए, जो तुम चौकी पे जमाती हो वो छोड़ के। और बग्गे ने भी सबको मुबारकबाद दी है कि भाई जिसने व्रत रखा उसको भी मुबारक, जो नहीं रखा उनको भी मुबारक। हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहे, बरकरार रहे। बग्गी को ज़्यादा अपने हस्बैंड के ऊपर प्यार आ रहा था, जो कि अच्छी चीज़ है। प्यार मोहब्बत बनी रहे, बुरी नज़र वालों का मुँह काला होता रहे, एक दूसरे के साथ ऐसे सहयोग करो तो यही चीज़ आराम से निपट जाएगी। ज़िंदगी है, आराम से बीत जाएगी, है ना। नफ़रत करने वालों को दरकिनार कर दो, उनको ज़्यादा एंट्री ही ना दो अपनी ज़िंदगानी में, घुस का बोर्ड लगा दो। प्यार मोहब्बत करें, बिल्कुल पूरा प्यार मोहब्बत दो, पर अगर चालाकियाँ करें, जैसे वो खुले में बोल सकते हैं कि हमको चालाकियाँ करने वाले लोग पसंद नहीं आते, हमारे मुंह पे कैमरा लगा देते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, मैं डिस्टेंस बना लेती हूँ। तो मैडम आप ही सिर्फ डिस्टेंस नहीं बना लेते हैं, दूसरे भी बना सकते हैं। अपना नए क्रिया चरित्र कहीं और जाके करना है। तो बिल्कुल बहुत सही रहा। और हाँ, वीडियो क्यों इनका प्राइवेट हुआ था उसके रिगार्डिंग भी बताया, जो कि मैंने भी बोला था कि यार वो गाना बड़ा औसम लगा मुझे भी सुन के, एडिटिंग मस्त करी थी। बस अगर बग्गी का गेटअप थोड़ा अलग होता तो मज़ा ही आ जाता, है ना। कुछ लोग तो फालतू की बकवास करते करते ही करवा चौथ का वीडियो बना डाले, फालतू की यहाँ हाँ की बातें, मम्मी की बातें, ताई की बातें। अरे बहन, करवा चौथ का दिन था, कहाँ चली गई थी? कुछ सीख साख लेती कि करवा चौथ की ब्लॉगिंग की एडिटिंग कैसे करें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वो गाना हटाना पड़ा क्योंकि भैया जो होता है ना, कॉपीराइट बहुत जल्दी आता है, और कुछ जलनखोर लोग भी स्ट्राइक दे देते हैं कॉपीराइट वाला। तो कई बार होता है कि भाई साहब कॉपीराइट आता है, और अगर हटा दो उतना तो चला जाता है, तो दोबारा से एडिट करके इन्होंने वो किया तो दोबारा से चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, मरता कहाँ न करता, हटाना ही पड़ता है। इस संसार में हर तरह के क्रिएटर होते हैं, कुछ जलनखोर होते हैं, और गाने वाने वाले तो भैया उनके कॉपीराइट खुद के रिजर्व होते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर देते हैं वो तो जलनखोरी में देते हैं, जल को कड़े लोग जो कहते हैं सभी से प्यार मोहब्बत करो, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, दूसरों की खुशियों में खुश रहो। लेकिन कभी खुद से अंदर से, वो सच बताऊँ एक अंदर की बात, कभी वो खुद खुश नहीं रहते हैं, दूसरों को देख देख के जला करते हैं। कभी अपनी कागजी ननन को, कभी अपनी सगी भाभी को, इतना जलनखोरी है कि क्या ही बताएं। एक्स की वाइफ को भी देख के जल ही जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं समाज में। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि बग्गा बग्गी के बीच में कोनो गलत फहमी है ना कोई डाल ना पावे। डिस्टेंस जिसको करना है कर लो, चलो चलो आराम से कर लो, कोनो फ़र्क नहीं पड़ता जी। बग्गी के जो प्यार करने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, वो काफ़ी हैं। तुमको वैसे भी दिखावटी लोग दूर रहें, मुंह में राम बगल में छुरा, कब वो मीठे बन जाएं तो कब वो तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद जिज्जियों का काल होगा खाल, कमेंट करके आप ज़रूर अपना व्यक्त कीजिएगा ख्याल। चलिए जी, टाटा बाय बाय।